हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त रुपेंद्र सोलंकी और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोसेस बिफोर प्रॉफिट में। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं हमारा डेली मार्केट एनालिसिस कि कल के दिन में मार्केट हमने जो डिस्कस किया था क्या वो हमारी डायरेक्शन में मार्केट ने कितना मूव किया, किस तरह से हमारे टारगेट्स की तरफ पहुंचा है मार्केट या मार्केट ने हमें स्टॉप आउट किया, वो भी सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि देखो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचे समझे, अपना खुद का रिस्क देखें, खुद का एनालिसिस करें और उसी के बाद में मार्केट में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें। और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड एंड सिल्वर इन 4 टोकन्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, डेली मार्केट एनालिसिस देता हूँ। तो अगर आप भी इनमें ट्रेड करते हो तो आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और इसी के साथ में टेलीग्राम चैनल, जो कि मेरा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं कुछ कुछ अपडेट डालता रहता हूँ, वो भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये सब कुछ फ्री है, इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगने वाला है, आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज ही मिलने वाला है। तो चलो बात करते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। क्या हम लोगों ने सोचा था कि मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथेरियम में क्या क्या होने की संभावना है, मार्केट ने क्या किया, कहाँ हम सही हुए और कहाँ हम गलत हुए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देके अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो नो डाउट हमारे पास 4776 का लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला था मेरे लिए, तो यहाँ जाने के लिए मार्केट कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट कर क्या रहा है, हम लोगों ने एक और प्लानिंग करी थी कि अगर यहाँ मार्केट आता है और इस डेली फेयर वैल्यू गैप में आकर के अगर कोई बुलिश सेटअप दिखाता है तो फिर एक हमें अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है कॉल साइड में यानी अप साइड में। लेकिन प्राइस अभी इस वक्त क्या कर रहा है, नीचे आया और कंटिन्यू नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कोई सेटअप बना हो, उसमें स्टॉप लॉस हुआ हो, वो एक अलग सीन है देखो। लेकिन स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों अपने अपने रिस्क के साथ में आते हैं, अपने अपने फायदे और नुकसान के साथ में आता है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि हम लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं, मार्केट हमें किस तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें किस तरह से हम अपना रिस्क कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे पिछले दिन के एनालिसिस की। अभी मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो मार्केट इस लेवल के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं करेक्शन करने भी जा सकता है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो नो डाउट नीचे पहला लेवल रहेगा 4554, जहां तक जाने की संभावनाएं रहेंगी। और उसके बाद ये जो रिलेटिव इक्वल लो बने हुए हैं यहाँ तक जाने की भी संभावनाएं बनी रहेगी अगर मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट करता है नीचे की साइड तो। लेकिन उसमें एक चीज हमें क्या सोचनी पड़ेगी कि मार्केट अगर इतनी रैली करने आया है तो ये कहीं से भी करेक्शन करके ऊपर भाग जाएगा। तो इतनी जल्दी बियरिश होना, जब तक कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता कि हाँ मार्केट में ये जो मूवमेंट आया था ये सारा फेक मूव था और मार्केट ने अब यहाँ से एक अपना जो है सेल ऑन राइज की कंडीशन बना ली है, मार्केट धीरे धीरे वापस नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हमारे पास में गोल्ड का सिनारियो रहने वाला है कि अगर गोल्ड नीचे जाता है तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इन पे हमें ट्रेड कैसा करना है वो अपने अपने सेटअप्स के साथ में देखना है, कहाँ पे सेटअप बन रहा है, कितना रिस्क बन रहा है, कितना रिवॉर्ड बन रहा है, ये सारी चीजों के साथ में हमें देखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सिल्वर पे। तो सिल्वर में हम लोगों ने उस दिन डिस्कस क्या किया था दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो को अगर निकाल करके देखोगे तो मैं एक ही बात बता रहा था कि मार्केट अगर इस डेली फेयर वैल्यू गैप से अगर ऊपर जाके कोई बुलिश सेटअप देता है तो हमारे पास प्रीवियस वीक हाई का टारगेट रहेगा। नो डाउट मार्केट ने प्रीवियस डे डेली फेयर वैल्यू गैप में आके ट्रेड दिया, लेकिन इसने लगभग लगभग 70 to 80% टारगेट डन करने के बाद में फुल टारगेट डन नहीं किया है और अभी प्रीवियस वीक हाई टेस्ट नहीं किया है क्योंकि गोल्ड बियरिश हो रहा है। तो ऐसे में सिल्वर अपना टारगेट नहीं दे सकता। इवन अगर मैं बात करूं गोल्ड की कंपेयर में, अगर सिल्वर के चार्ट को देखूं तो ये मुझे ज्यादा अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि क्योंकि ये यहाँ से गया हुआ है ना, इस रैली में पूरा यहाँ से गया है, तो ये यहाँ पे अपना पूरा जो है लिक्विडिटी स्वीप एंड सारे सेटअप्स को अच्छे से फॉलो करते हुए जा रहा है।
गोल्ड के चार्ट को देखोगे तो गोल्ड का चार्ट सीधा 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 ही सीधा भाग गया है, लेकिन सिल्वर के चार्ट ने यहाँ पे जो भी बनाया ना, तो सारी लिक्विडिटी स्वीप एंड सारे ऑर्डर फ्लो को, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सारी थ्योरी को सही प्रूफ करते हुए बनाया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड अगर बेरिश रहता है तो नो डाउट सिल्वर में भी बेरिशनेस दिखाई दे सकती है। उस कंडीशन में प्राइस इस डेली फेयर वैल्यू गैप के नीचे इस लेवल तक आ सकती है, जो कि 65-66 का एक लेवल हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ से फिर से एक और पंप देखने को मिल सकता है। अगर बियरिशनेस गोल्ड में ज्यादा रहती है तो नो डाउट फिर ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि लगभग 62 डॉलर के आसपास रहेगा। एक्चुअल लेवल क्या है मैं वो भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि ये क्या कौन सा लेवल है। ये रहेगा 62.60। ये लेवल रहने वाला है। अगर गोल्ड में बियरिशनेस बरकरार रहती है तो सिल्वर भी ज्यादा देर ऊपर टिकेगा नहीं, एंड उसमें भी फिर एक ये ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर इस लेवल को प्राइस अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर प्राइस बड़ी स्पीड से 57 एंड इस लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा फिलहाल सिल्वर का चार्ट। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों में डिस्कस किया था, सिल्वर तो लगभग लगभग उसी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दिया। आगे बात करते हैं अब हम बिटकॉइन की, देखते हैं बिटकॉइन में क्या हुआ है, आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन फेयर वैल्यू गैप में आया है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इसने प्रीवियस वीक हाई को तो ट्रेड कर दिया है, ऊपर उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। अभी देखना है कि क्या यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, क्या यहाँ पे वापस फेक आउट करके नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, 82 मतलब 82,828 मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि बहुत ही की लेवल रहेगा इस बिटकॉइन के चार्ट के लिए। अगर यहाँ पे फेक आउट करके वापस नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो फिर फेयर वैल्यू गैप का में जो लो बनाया है वो लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम नीचे की तरफ टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब हमारे लास्ट बचे हुए चार्ट की, जिसका नाम है इथीरियम। इथीरियम के चार्ट को देखोगे तो जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग किया थी, क्या प्लानिंग की थी, जब प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, मैंने बोला था आपको कि अगर ये प्राइस जब मैंने स्टार्टिंग में ये भी प्लानिंग की थी कि इसने फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया है, अगर ऊपर जाता है तो ये प्रीवियस वीक का हाई हमारे पास पहला टारगेट रहेगा। तो इसने हमारा पहला टारगेट कंप्लीट कर दिया है, प्रीवियस वीक हाई पे फेक आउट किया है। तो अगर यहाँ पे वापस कोई बियरिश सेटअप दिखेगा, जैसा कि गोल्ड में दिखाई दे रहा है कि गोल्ड नीचे जा रहा है, बिटकॉइन भी अगर वहां पे प्रीवियस वीक हाई पे फेक आउट करता है एंड यहाँ पे फेक आउट हो चुका है, तो जैसे ही अगर कोई बियरिश सेटअप दिखेगा तो प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप में जो लो बना था उस लो की तरफ जा सकता है। तो इस तरह की मेरी यहाँ पे कुछ पोजीशन है। एंड अगर बिटकॉइन के साथ में इथीरियम भी प्रीवियस वीक हाई के पास ऊपर जाके कोई ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रहेगा $2713। अगर इस ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से फेक आउट के द्वारा आप वापस अपना बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉपर सेटअप और सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर अभी भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए हैं तो मैंने आप लोगों के लिए शार्क एक्सचेंज एंड कॉइनडीसीएक्स दोनों डेल एक्सचेंज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इन लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आप लोगों को मिलेगा 50% फीस डिस्काउंट। बिल्कुल, जो भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड लेंगे उसमें आपको फ्लैट 10% फीस का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप ये ऑफर का लाभ उठाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे अपना अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करके हम लोग फिर और फ्यूचर में कुछ प्लान करने वाले हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।